सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला एपिसोड नंबर 308 का पार्ट 2। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग लियानियर को मारने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जूगे वहाँ पे आकर के उसे बचा लेते हैं और फिर जू फेंग भी सब कुछ समझ लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लू फेंग प्राइम मिनिस्टर जूगे से इस चीज के लिए थैंक्स करता है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हु लियांचाई प्राइम मिनिस्टर जूगे से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, मैं जानता था कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। तो इधर लू फेंग भी प्राइम मिनिस्टर जूगे को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जूगे की हेल्प के बिना मेरी बहन और मेरे लोग उस स्लॉटर्ड पागल के हाथों से मारे गए होते, इसलिए मैं एक भाई और एक कमांडर के रूप में आपको अपना डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ। कहकर लू फेंग प्राइम मिनिस्टर के सामने झुक करके उन्हें ग्रीटिंग देने लगता है। तो प्राइम मिनिस्टर उसे उठाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि बिना मेरी इंटरफेरेंस के जू फेंग इन लोगों को मारने वाला नहीं था। तो ये सुनकर के लू फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ओ, मगर मेरी बहन तो कह रही थी कि उसे उसका किलिंग इंटेंट एक्चुअली में विजिबल हो रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर जूगे उसे बताते हैं कि वो जू फेंग अपने अहंकार से नहीं डरता है, बल्कि अपने इंस्टीट्यूट और ट्विस्टेड माइंड से डरता है। उसके ये सारे क्रूल सीवेज तरीके सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ बाहर खींच करके निकाल लाने के लिए थे, क्योंकि ये वो अच्छी तरीके से जानता था जो भी यहाँ पे आप लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले आएगा, वही आप लोगों के सबसे करीब होगा। और अब मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि योर मैजेस्टी को भी अब हमारे इस कनेक्शन के बारे में पता है। ये सुनकर के लू फेंग काफी ज्यादा चार्ज अप हो जाता है और जल्दी से प्राइम मिनिस्टर जूगे से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर जूगे कहते हैं कि कुछ भी नहीं, और फिर आगे वो कहते हैं क्या तुम्हें ओवर्ट और कवर्ट स्कैमिंग के बीच का डिफरेंस पता है। तो गाइस, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं, ये लोग ओपन प्लानिंग और छुपी हुई प्लानिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जूगे आगे कहते हैं कि लेट वाला कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाता है, जबकि फॉर्मर्स में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता भी हो तो भी हमारी इस चीज में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसीलिए अभी भी सभी इवेंट्स अपने सामान्य रूप से ही चलने चाहिए, मैं उन्हें अब और ज्यादा नहीं रोक सकता। तो लू फेंग भी कहता है कि मगर लेकिन ये बेहतर नहीं होता कि अगर हम बेनकाब नहीं हुए होते। और प्राइम मिनिस्टर सर, जब आप पहले से ही जू फेंग के सभी इंटेंशंस के बारे में जानते थे, तो फिर आखिर आप बाहर यहाँ पे आए ही क्यों। तो प्राइम मिनिस्टर जूगे हंसते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं एक जुआ नहीं खेल सकता, भले ही जू फेंग इसके ऊपर एक्ट करे या ना करे, इसलिए मैंने इसे सेफ तरीके से ही खेलना चुना। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे लोगों को पढ़ा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही लोगों को मैं एक किताब की तरह खोल पाने में कामयाब नहीं हो पाया, और उनमें से एक ये है जू फेंग। उधर प्राइम मिनिस्टर जूगे की ये बात सुनकर के ट्यूटर हान टियानमो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि जूगे चेंग फेंग टियान्यू के सबसे बेस्ट माइंड के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ब्रास बच्चे के आर पार नहीं देख सकते। इधर प्राइम मिनिस्टर जूगे आगे अपनी बात को कहते हैं कि एसोटेरिक डिबेट से पहले मैंने उसकी एक झलक देखी थी, लेकिन उस इवेंट के बाद वो मेरे काफी करीब हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसके बारे में देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस बैटल में उसने बेहद ही ज्यादा भयानक और अकल्पनीय चीजें की थी, जिसके के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इधर प्राइम मिनिस्टर जूगे की ये बात सुन लियानियर भी उनसे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। तो प्राइम मिनिस्टर जूगे कहते हैं कि उसने कंप्लीटली अपना कंट्रोल खो दिया था, और उस पल वो पहली बार था जब मैंने उसे किसी वुमेन के ऊपर अपना ध्यान खोते हुए देखा था। तो गाइस, अब इस एपिसोड में बस इतना ही, और अब अगली एपिसोड तो अगले हफ्ते ही रिलीज होगी, तभी मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा। फिलहाल के लिए ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शुक्रिया। एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और नई वीडियो में।